जय माता दी मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके परिवार का सबसे बड़ा कांटा है यह एक इंसान, जिसने हर कदम पर केवल और केवल आपका फायदा उठाया है और साथ ही साथ आपको गिरने के हर संभव प्रयास किए हैं। अगर यह आपके साथ है तो आप जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, और बार बार जो आपके काम रुक रहे हैं, आपके कामों में अड़चने आ रही हैं, वो भी केवल और केवल इसी इंसान की वजह से हो रहा है, जो आपके परिवार का सबसे बड़ा कांटा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, आखिर हम कैसे पहचानें कि हमारी परिवार का सबसे कांटा वह कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ रहकर ही हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। तो सारी बातें अच्छे से जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगी। हम गुरुजी की ध्यान शक्ति से आपको समझाएंगे और बहुत बड़ी गलती करने से बचाएंगे। परंतु इससे पहले, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, प्रभु हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो अभी अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा, जिससे आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, सबसे जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा कांटा है वो है दूसरों के दुख को देखकर खुशी मनाने वाला इंसान। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के कष्टों को देखकर खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महादुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के कर्म खराब होते हैं। अगर आज आपके साथ है तो ठीक है, लेकिन जब आपके साथ नहीं होंगे तो पीठ पीछे आपकी सफलता देखकर भी तो जलेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव ही यही है कि दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो यकीन मानिए, ये आपके परिवार के सबसे बड़े कांटे हैं। आप भी महसूस कीजिए कि आपके परिवार का कौन सा व्यक्ति दूसरों की सफलता से जल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और न ही हमारे ग्रुप के किसी भी सदस्य में। आपको बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वह है दूसरों के दुखों में शामिल न होने वाला इंसान। देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुख में शामिल नहीं होते और खुद वह यह कामना रखते हैं कि उनके दुख में सभी लोग उनके साथ हो, उनकी मदद करें। इसके लिए वे उन लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनके दुखों में वे कभी खुद गए ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सुख और दुख दोनों ही घड़ी में हमारे साथ हो, जो हमें यह एहसास दिलाएं कि वह हमेशा हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं। इसी के विपरीत आपकी किस्मत का सबसे बड़ा कांटा है वह इंसान जो सुख में तो आपके साथ रहता है परंतु दुख में गायब हो जाता है। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वह है लालची या लोभी मनुष्य। आगे वीडियो में हम जो आपको खास जानकारी देने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो कृपया अंत तक देखते रहिए। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक लालची व्यक्ति किसी के भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग धर्म अधर्म, इज्जत आबरू कुछ नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हर किसी को लोभी और लालची लोगों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ भी कोई लालची मनुष्य रहता है तो अभी तक तो आप उसे भांप चुके होंगे, परंतु आप अपने पुराने रिश्तों की वजह से उसे कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। परंतु ऐसे ही लोग आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे बनते हैं, और जब आपके भविष्य की बात हो तो आपको समझौता नहीं करना है। उस व्यक्ति को समझा देना है कि लालच बुरी बला है, और अगर वह नहीं समझ रहा तो उस किस्मत के कांटे को अपने जीवन से बाहर कर देना है। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वह है दोस्तों घमंडी और अहंकारी व्यक्ति। खुद को दूसरों से अच्छा समझने वाले घमंडी लोग इस दुनिया में कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐसे लोग जो खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं। परमेश्वर ने सभी को दो हाथ दिए हैं, दो कान दिए हैं, नाक दिया है, दिमाग दिया है, परंतु ये लोग खुद को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं। ज्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से दूसरों से बेहतर कोई नहीं बन जाता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के जीवन में भी सुख दुख आए हैं और अज्ञानियों के जीवन में भी आए हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद को बड़ा मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। अब हम यह जानते हैं ये उनकी गलत फहमी है, परंतु क्या ही करें।
इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे बड़बोले लोगों से दूर रहें जो व्यर्थ की बातें करते हैं। ये खुद तो फंसेंगे ही, साथ ही में हमें भी ले डूबेंगे। इसलिए घमंडी लोगों से खास तौर पर दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे होने वाले हैं। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वो है दोस्तों झूठ बोलने वाला इंसान। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या यूं ही टाइम पास के लिए झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कस्में खाते रहते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति आपके आसपास भी होंगे। अगर वे लोग गलत कर रहे हैं तो कसम खा करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके वो बच जाते हैं। इन लोगों को जीवन में कतई भी आपको भरोसा नहीं करना है। झूठे लोग आपको बर्बाद करके रख देंगे, ये विश्वास के काबिल नहीं होते। आपके ग्रुप में भी अगर कोई झूठा व्यक्ति है तो वह किसी भी समय आपको झूठ बोल देगा और आपको उस पर भरोसा हो जाएगा। परंतु यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपका वह काम हुआ ही नहीं होगा। आप उसके अगर भरोसे रहे होंगे तो वह काम करेगा ही नहीं और आपकी किस्मत का सबसे बड़ा कांटा बनेगा। अपने जीवन में से उन लोगों को अलग कर दीजिए जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। बात 16 आने सही है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर आप एक झूठे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन प्रभावित होने लगेगा। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वह है छल कपट करने वाला। छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है। ऐसे लोग लालची होते हैं। ऐसे लोग मतलबी होते हैं। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ कोई भी गलत कर सकता है और इस चीज के लिए वह एक पल भी हिचकिचाते नहीं है। ऐसे लोगों में किसी के प्रति न ही अपनेपन की भावना होती है और न ही प्यार होता है। वे केवल छल कपट, विश्वासघात और छिपाकर अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर छल कपट करने वाला इंसान आपके आसपास है तो यह भी तो हो सकता है वह आपकी पीठ पीछे आपके साथ ही छल कपट कर रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग दोस्ती निभाते हैं तो केवल दिखावे की। वे दिलोजान से आपसे प्रेम नहीं करते। वह दिलोजान से आप पर प्यार नहीं बरसाते। वह केवल आपके साथ उनके मतलब की वजह से रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वह आपको धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। इसीलिए हम कह रहे हैं जीवन में हमेशा कपटी इंसान से दूर रहिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत समय निकालकर कुछ ऐसी बातें बताए हैं जो कि आपको काले जादू से बचा सकते हैं। साथ ही आपके दिन कैसे रहेंगे ये भी। इस वीडियो में हम आपके लिए आज की राशिफल बना के आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके लिए पिछले वाले दिन कैसे रहें ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर काला जादू जो कि आपके ऊपर कौन कर रहा है या फिर कौन कर सकता है। सबसे पहले हैं आस पड़ोस के लोग। काला जादू जो कि सबसे पहले आस पड़ोस के लोग ही कर सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर सुना करेगा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग यानी कि आप झट से अपने आजू बाजू या फिर सामने रहने वाले लोगों के ऊपर आंख ना रखिएगा। यानी कि आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, आप जहां पर रहते हैं वहां वह गली हो या मोहल्ला हो, वहां के लोगों में से कोई लोग, कई लोग यानी कि जो कि आपके तरक्की को देखकर जलता है हो, या फिर आप कहीं क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, या आपके नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, या फिर आपके बच्चे जो कि शैक्षणिक क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देख जलन सा महसूस करके कोई काला जादू आपके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ज्यादा ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस यानी कि आपके आजू बाजू या सामने वाले घर नहीं हैं, जिसमें आपके पूरे गली मोहल्ले में जो जो लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोग, सभी लोग नए हैं, उसमें से कुछ लोग जो कि आपके ऊपर जलते हो, वही जो कि काला जादू कर सकते हैं। अब दूसरी इस बात को भी ज्यादा धंधे रखेगा। दूसरा है आपके रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार यानी कि आपके भाई बहन यानी कि जो भी हैं वह नहीं, उनको छोड़कर जो कि लंबी दूरी के रिश्तेदार जो कि रहते हैं
वह भी अगर आपसे जलन महसूस करते हो या आपकी उनसे जो कि झगड़ा हुई हो, तो वे रिश्तेदार भी आपके ऊपर काला जादू कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। काला जादू वही कर सकते हैं, वही करते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, आपकी सफलता को देखकर आपको आंखें जलन महसूस करते हैं। वही लोग जो कि काला जादू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स भी लेकर आए हूं जिससे आपको काला जादू से डरने की जरूरत नहीं है। अब काला जादू को जादू से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसे भी ज्यादा ध्यान रखकर सुना करेगा। अगर कोई खाने को दे या फिर कुछ वस्तु दे जो कि वह ना खाए या फिर ना ले, अगर लेंगे तो भी उसे कचरे में फेंक दें। अगर कोई 3, 5 या 7 इस तरह के अंक में कुछ भी दे, एक बात इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपको खाने को कुछ दे रहा है तो वह 3 अंक में दिया या फिर 5 अंक में दिए या फिर 7 अंक में दिया या फिर इज, यानी कि आज के दिन 3 जो अंक में उनको आपको खाने को दिए, अगले दिन 5 अंक में खाने को दिया, उसके अगले दिन 7 अंक में आपको खाने को दिया, तो इनको आप मत खाएगा, इनको आप स्वीकार भी मत करेगा। अगर आप लेंगे तो भी उनको मत खाएगा या फिर रखे ना लिया करेगा, उसे कचरा में फेंक दिया करेगा। अगर आप जादू टोना से खुद को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि कोई भी जादू टोना करे तो वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में याद से चढ़ा दें। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करना होगा, क्योंकि तभी धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। यानी कि जल, जो भी आप जल, यानी कि आप पूजा पाठ में जो भी जल आप रखते हैं, उसको सुबह तुलसी के पौधों में चढ़ाना चाहिए। बुरी नजर से खुद को बचाने के लिए हाथ में कलावा या काला धागा बांधकर रखें करेगा। आप चाहे तो इसे किसी बाबा से पढ़वा कर भी बनवा सकते हैं। जादू टोने से बचने के लिए रोज सुबह तिलक लगाकर ही घर से निकलेगा। इसके अलावा अपने साथ हमेशा भगवान से जुड़ी कोई चीज अवश्य रखेगा। और आखिर है, जादू टोने से बचने के लिए घर में रोज दिया बाती करा करेगा। दिया बाती अगर आप हर रोज करते रहेंगे तो कोई भी काला जादू या फिर जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर के बाहर नींबू, हरी मिर्च या चमड़े का जूता लटकाएगा। आपको तो यह पता ही है। मुझे लगता है 70-80% घरों में या बाहर नींबू और हरी मिर्च, चमड़े का जूता लटका हुआ रहता है। ये एक्चुअली बुरी नजर से बचाव भी करता है और काला जादू या फिर जादू टोना से भी आपको बचाता है। तो आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी, काला जादू कौन कर रहा है और काला जादू से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, यानी कि आने वाले दिनों में आपके लिए सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का प्रयास करें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। अपने प्रिय को अपने भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। दफ्तर में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है, हो सकता है आपकी कुछ कहासुनी भी हो जाए। बेहतर होगा आप संतुलित व्यवहार करें। व्यापारियों को आर्थिक फायदा होगा। अगर आपका काम जनरल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, डेयरी उत्पादों आदि का है तो आपको उम्मीद के अनुसार फायदा भी होगा। दोस्तों, बात करते हैं आने वाले दिनों में कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में। आपको अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना होगा, अन्यथा आप स्वयं को विवादों में घिरा हुआ पाएंगे। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें। इसके अलावा कर्जे उधार लेकर खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। दफ्तर में ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें और अपने सभी काम तय समय पर पूरे करें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यापारियों को लंबी यात्रा से बचने के लिए जरूरत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का माहौल शांत रहेगा। यदि घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज उनकी सेहत में सुधार संभव है। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो बड्ढे भाई बहन और दोस्त आपकी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर साथी के इंतजार में हैं तो खुशी हो जाए, क्योंकि जल्द ही आपके दिल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। दोस्तों, धनराशि की बात करें तो समूह या क्लब आज आपके आकर्षण का केंद्र होंगे, जहां आप नए लोगों से मिलकर नए अनुभव प्राप्त करेंगे। नेटवर्किंग का प्रयोग करके आप और भी तरक्की कर सकते हैं।
आज अपने शुभ चिंतकों को निराश न करें। मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आंतरिक प्रबंधन प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दें। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आजकल आपके दिमाग में विदेश में पढ़ाई करने या वहां जाकर करियर बनाने का विचार चल रहा है। इस बात के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको सड़क पर चलते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, वरना दुर्घटना का शिकार आप बन सकते हैं। दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठना और आने वाले 7 दिनों का भविष्य फल सच्चे मन से सुनना, क्योंकि सूर्य, राहु और शुक्र का महागोचर अगले 7 दिनों में भयंकर परिणाम लाने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधार है। हम आपको बताएंगे कि क्या करना आपके लिए उचित रहेगा और क्या करना आपके गलत। साथ ही साथ किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि जीवन में खुशखबरी आए, आप संकट में न फंसे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, भगवान के घर से आ गया है संदेशा। अगर आप भी यूं समझ रहे थे कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते, मैं इतने दुख में हूं, मैं इतनी तकलीफ में हूं, भगवान मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब क्लासरूम में परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। उसी प्रकार से अभी के दौर में आपकी परीक्षा चल रही थी, इसलिए आपके शिक्षक यानी आपके परमात्मा भी मौन थे। आपके जीवन में ये घटनाएं क्या होगी, किस तरह होगी, ये सब विस्तार से हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं, हम एक ईमानदार शख्सियत बने, नेक शख्सियत बने। हम हमेशा लोगों का सम्मान, आदर, मदद करें। परंतु फिर भी कभी कभी भगवान की परीक्षाओं को हम समझ नहीं पाते। जिसे मान लीजिए आपके दर पर कोई गरीब या कोई भिखारी आता है, आप उसे कुछ दे देते हैं या आप उसे धुतकार कर भगा देते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप उसे भगाइए नहीं, आप उसे कह दीजिए कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप जाइए। परंतु बहुत सारे लोग तो ऐसा बिहेवियर करते हैं जिसके कारण वे पूरी तरह से भगवान की परीक्षा में न पास हो जाते हैं, और ये 3 घटनाएं सकारात्मक होने की बजाय नकारात्मक हो जाती हैं। सबसे पहले घटना जो आने वाले 7 दिनों में होगी वह यह है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होने वाली है। बरसों से आप जिन कामों करने से कतराते थे, जिन कामों को करने में आपको शर्म आती थी, उन्हें खुद आप हाथ में लेने वाले हैं और बकायदा पूरा भी करने वाले हैं। इसे ही तो कहेंगे परमात्मा का आशीर्वाद। क्योंकि हम 4 दिनों के बीच में अगर शर्माते हैं, अगर बोलने में हिचकिचाते हैं या अपनी बात हम सही ढंग से रख नहीं पाते, तो ये चीजें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत वाली हो जाती हैं। खासतौर पर आने वाले 7 दिनों में तो आपको शर्म को खुद के अंदर से निकाल फेंकना है। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी की बूंदें जब नदियों में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वह मोती की तरह चमकती है। तो भीड़ में आपकी पहचान भी दब रही है, आपको भीड़ से हटकर अलग चलना होगा। यकीन मानिए आपके भी सारे कार्य जरूर सिद्ध होंगे। आपको निराशा ही हाथ लगता है, वहीं लोग आपको बेइज्जत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। हर वक्त आपको अपमान करने का ही प्रयास करती है। आपका कोई वैल्यू भी नहीं किया जाता है, आपका हमेशा ही मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस समय जिस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं कि दोस्तों, आप लोग खुशी से गदगद हो जाओगे, पूरा परिवार खुशी से नाच उठेगा। यह समय ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आप लोग सुनकर ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हर एक प्रकार के सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, हर खुशखबरी को आप प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, वह कौन से लोग हैं जिनसे आपको छोड़ना है, यानी कि साथ छोड़ना है, और क्या कुछ आपको यश में करना चाहिए, यह भी बताएंगे। क्योंकि यश में जब किस्मत का साथ आपको मिल ही रहा है तो ऐसे में आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए, कुछ कार्य में बदलाव भी करना चाहिए ताकि आपको सफलता जल्द ही हासिल हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आप पैसों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। पैसों को उतना अधिक आप बचाकर नहीं रख पाते हैं जितना आपके मन में इच्छा होता है। आपका सोचा हुआ कार्य तो नहीं बन रहा है, लेकिन इन सभी के पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, जिसे आपको दूर करना है। आपको कमियां बताएंगे, गलती भी बताएंगे, और वे दो लोगों का पीछा छोड़ना है, किसका उनका भी नाम बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त, मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान कर द, कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा जरूर लगा द, और आपको बता दी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इनसे बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। इनसे आगे आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि इस समय दो लोग हैं जो कि आपके जीवन में सबसे बड़ा मुसीबत बनकर खड़ा है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है दोस्तों। हम इन दो लोगों से आपको रिश्ता तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बस आपको इतना कहते हैं कि आप इसे पहचान तो आपको हो ही जाएगा। वीडियो को समाप्त होने के साथ ही आपको हर एक प्रकार के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको बता देना चाहे तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर आप फालतू के कामों में अगर समय व्यर्थ करेंगे तो फिर आपके जीवन में वह सभी चीज आप नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी आप चाहत रखते हैं। यानी कि यह समय किस्मत का भी साथ मिल रहा है और यशमय आपके लाभ के नए नए स्रोत भी खुलने वाली। आने वाला 2 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों यह समय ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अगर आप समय की बर्बादी करेंगे, कुछ बेफिजूल के कार्यों में आप अपना ध्यान लगा देंगे, तो फिर आप पूरी तरह से फंस गए। देखिए आपकी गलतियां क्या हैं। आप गलती ये करते हैं कि आप अपने कामों को पहले छोड़ देते। जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसे छोड़ना है और कहीं मित्र बुला रहे हैं, तो आपको पार्टी में जाना है, मौज मस्ती करना है, या फिर कोई अलग मौज मस्ती के कार्य में आप बिजी हो जाते हैं। अपने कार्यों को छोड़कर कहीं मौज मस्ती करने निकल जाती हैं। आप लोगों के साथ गप्पे लड़ाती हैं, गली गली में घूमते हैं, बहुत मौज मस्ती करती है। लेकिन एक कड़वा सच आपको बता द कि जब तक आप समय का वैल्यू नहीं कर पाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, यकीन के साथ कहते हैं खुश नहीं रह पाएंगे। अगर पैसा चाहिए तो समय बचाना होगा। अगर आपको मौज मस्ती चाहिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको ही चुनना पड़ेगा। आप अगर मौज मस्ती को चुनेंगे तो समय तो आपके पास बहुत अधिक होगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होगा। अगर आप पैसा चुनेंगे तो आपके पास ना ही समय होगा, ना ही मौज मस्ती करने का कोई रास्ता होगा। तो आज से ही आप आनिए कि आपको क्या करना है। अगर पैसा चाहिए तो मौज मस्ती को अभी से छोड़ना पड़ेगा और अपने कार्यों पर फोकस करें, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति को भी झुकना पड़ता है। और अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका किस्मत आपका साथ जरूर दे देगा। और यह समय दे रहा है आने वाले 3 दिनों के अंदर। जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको बड़ा ही लाभ मिलने वाला है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो, या फिर आपका कोई आस पड़ोस के व्यक्ति हो, उनके साथ अधिक मौज मस्ती करना ही नहीं है। किसी से मतलब नहीं रखना है। अधिक समय किसी के साथ आपको नहीं बिताना है। आपको यह सोचना है कि आप क्या करें। जी हां, क्या आप अच्छा करें, क्या आप अलग करें, ताकि लोग देखकर ताली बजाए। दोस्तों, जब तक लोगों के बीच रहकर लोगों के बीच रहोगे, तब तक लोग कद्र नहीं करेंगे। जब लोगों से थोड़े ही दूर अलग होकर रहोगे और कुछ कर दिखाओगे, तो लोग तारीफ के फूल बांध देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आने वाला 3 दिन किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण और खास है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके लाभ की कई सारे स्रोत खुलेंगे। यश में अगर मेहनत अधिक करेंगे तो आपको लाखों का संपत्ति भी हाथ लगने वाला है। लाखों रुपए आप यश में कमा सकते हैं, जिनसे कि आप आगे बढ़ने के लिए काफी अधिक नजदीक, यानी कि काफी ज्यादा आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ये समय जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति बन रही है, ऐसे में आप लोगों को बता दें कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि आपके मुकाबले में खड़ा हो सके। जी हां, सामने वाला व्यक्ति अगर मेहनत करता है, उतना ही मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता अधिक मिलेगा, क्योंकि आपका किस्मत अधिक साथ दे रहा है। दोस्तों, ये समझने का प्रयास कीजिए कि कितना महत्वपूर्ण समय है
आपके लिए ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा।